हाउसवाइफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। होम मेकर नहीं जी, राष्ट्र निर्माता शब्द का इस्तेमाल करें। पत्नियों के लिए राष्ट्र निर्माता शब्द का इस्तेमाल करें। हाउसवाइफ इंसान और देश के विकास में योगदान देती हैं। उनके योगदान को पैसे के रूप में कैसे आंकेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। घरेलू आय के नुकसान को लेकर कुछ अहम निर्देश भी जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये अच्छी चीज है। वैसे भी भारत में तो वैसे भी महिलाओं को देवी अर्धांगिनी, वो तो हमारे धर्म में भी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है। तो जो लोग सिर्फ कागज पे और कानून के ठप्पे वाली चीजों को ही मानते हैं, वो भी मान लीजिए। पिछले कुछ वक्त में जिस तरह के घटनाक्रम निकलकर सामने आए, उसके बाद ये टिप्पणी जो है काफी अच्छी लग रही है ऐसे माहौल में सुनने को। जो आपकी धर्मपत्नी है, उन्हें राष्ट्र निर्माता कहिएगा आज से। ये आपके लिए भी लागू है, हमारे लिए भी लागू है। होम मेकर नहीं, राष्ट्र निर्माता शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। पत्नियों के लिए राष्ट्र निर्माता शब्द का इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी। वैसे भी अलग अलग लेवल्स पर जाकर कई सारी चीजें आई हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, पिछले कुछ वक्त में जब हम केसेस को लेकर बात करते थे तो वैसे भी कहते हैं ना, नेगेटिव मेक्स न्यूज, पॉजिटिव बहुत कम न्यूज बनती है। लेकिन ये बहुत शानदार टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाउसवाइफ होम मेकर नहीं, राष्ट्र निर्माता कहिए। बिल्कुल रोहित, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा यह भी मानना है कि गृहिणी व्यक्ति और राष्ट्र दोनों विकास में योगदान देती है। गृहिणी राष्ट्र निर्माण करती है, इसलिए हम इस संबंध में सिद्धांत निर्धारित किए हैं और गृहिणी को राष्ट्र निर्माता मानते हुए उसकी घरेलू देखभाल और सेवाओं के लिए 30,000 रुपया जो है वो निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गृहिणी को परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर बताना विडंबनापूर्ण है, जबकि वास्तव में परिवार का संचालन काफी हद तक गृहिणी पर निर्भर करती है। कोर्ट ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि घर की महिला के योगदान को मान्यता देते हुए भविष्य में हाउसवाइफ या होम मेकर के लिए राष्ट्र निर्माण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही रहते हैं, परिसर में रहते हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में वकील, एडवोकेट्स, मेल फीमेल, हाउसवाइफ्स भी वहाँ पे जो वकालत करती होंगी, किस तरह के रिएक्शन आए? सबसे पहले मैं यही चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आसपास वहाँ के परिसर से किस तरह के रिएक्शन आए? देखिए रोहित, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, वैसे मेरे कुछ जानकार महिला वकील भी हैं, उन्होंने कॉल किया और कहा कि आप मेरा इस पर रिएक्शन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इस तरीके का फैसला गृहिणी को लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है। क्योंकि पंजाब की एक महिला की जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके 3 बच्चे थे और उसके मुआवजे को लेकर के ट्रिब्यूनल गई थी, जिसमें 2,42,000 रुपया मुआवजा तय किया गया था। उसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने 8,43,000 रुपया तय किया और 7.5% ब्याज देने के लिए कहा। उसके बाद महिला के जो पति है वो असंतुष्ट नजर आया और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 85 लाख रुपए के आसपास ब्याज सहित देने का निर्देश दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। गोपाल जी, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। जो दर्शक मेरे साथ अभी जुड़े हैं उनको भी बता दूं जरा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दूं, ग्राफिकली आप लोगों के सामने रखता हूं आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बहुत अच्छी खबर है, शानदार खबर है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हाउसवाइफ्स को लेकर, होम मेकर्स को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं। कहा, पत्नियों के लिए राष्ट्र निर्माता शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। पत्नियों के लिए राष्ट्र निर्माता शब्द का इस्तेमाल किया जाए। हाउसवाइफ इंसान और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनके योगदान को पैसे के रूप में कैसे आंकेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जिन केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, जिस तरह की चीजें, जिस तरह के तथ्य सामने आते हैं, एक बार फिर से बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करी। घरेलू आय के नुकसान को लेकर कुछ अहम निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। होम मेकर नहीं जी, राष्ट्र निर्माता शब्द का इस्तेमाल करें, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पत्नियों के लिए राष्ट्र निर्माता शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। हाउसवाइफ इंसान और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनके योगदान को पैसों से कैसे आंकोगे? घरेलू आय के नुकसान को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होंगे और आने वाले दिनों में अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च अदालत इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है तो आने वाले वक्त में जिस तरह के केसेस आएंगे उसमें भी इस पॉइंट को जरूर रखा जाएगा। गोपाल जी। रोहित, इसके अलावा जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी टिप्पणी की है
और कहा है कि वास्तव में कमाने वाले सदस्य पूरी तरह गृहिणी के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस वास्तविकता को वह मान्यता नहीं मिलती है जो उसे मिलनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में इस दिशा में कुछ हद तक प्रयास हुए हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कदम उठ चुके हैं, मजबूत कदम उठ चुके हैं। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच।